अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज मैंने टिकटॉक से अपनी फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोग को भी बता दूँ कि आप लोग इस तरह इस टिकटॉक से पाकिस्तान में किस तरह अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अभी अपने जो जितनी मैंने अर्न की है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ ताकि आप लोग को यकीन हो जाए, ताकि आप लोग पे ये ना कहे कि झूठ है। तो ये देखें, अ, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि कितने आए हैं। तो ये है 23,400, और अगर पाउंड में मैं आप लोग को बता दूँ कि ये तकरीबन 63 या 64 पाउंड्स आए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने किस तरह अर्न किया है और आप लोग किस तरह अर्न कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है इस पर। तो मैं तो टिकटॉक पर बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, लेकिन तकरीबन 1 साल पहले टिकटॉक पर एक ट्रेंड आया था यूके और यूएसए अकाउंट का, और सब लोग अपने अकाउंट को बेच रहे थे, कह रहे थे कि आप हमसे अकाउंट बनवाएँ। लेकिन मैंने किसी से अकाउंट नहीं बनाया था, मैंने यूट्यूब से देखकर खुद अपने लिए अकाउंट क्रिएट किया था। मैंने यूके का भी क्रिएट किया था और यूएसए का भी क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, आप लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हो। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम होते थे, अगर आप लोगों ने क्रिएट की है तो आप लोग को भी पता होगा। किसी में फॉलोइंग का मसला होता था, तो किसी पर व्यूज़ नहीं आते थे। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने उस पर वीडियोज़ अपलोड किए थे, लेकिन कुछ इतना ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसके साथ-साथ टिकटॉक पर एक और प्रोग्राम आया था, 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम, और मेरे पास यूट्यूब पर जो चैनल है उस पर 10 के सब्सक्राइबर थे। तो उसके ज़रिए मैंने टिकटॉक की जो अकाउंट है वो मैंने मोनेटाइज़ किया था। अब मोनेटाइज़ेशन के बाद क्या हुआ कि टिकटॉक मेरे अकाउंट की जो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो प्रमोट कर रहा था स्टार्ट में। तो मैंने स्टार्ट में तकरीबन 10 या 11 वीडियोज़ अपलोड किए थे और टिकटॉक ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। तो उससे मुझे ये अर्निंग हुई थी 60 या 64 पाउंड तकरीबन, मुझे उससे ये अर्निंग हुई थी। लेकिन उसके बाद अकाउंट बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जितने व्यूज़ आते हैं नॉर्मल स्टार्ट में 200 और 300 कुछ इस तरह व्यूज़ आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। इसने आसानी से नहीं छोड़ा था, मैंने उस पर वीडियोज़ जो है वो मैंने डिफरेंट निश पर अपलोड किए थे। और हर तरह से मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो इतना ग्रो नहीं हो रहा था। और स्टार्ट में व्यूज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि टिकटॉक उसको प्रमोट कर रहा था, क्योंकि मैंने 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम से उसको मोनेटाइज़ किया था। अब मोनेटाइज़ेशन के बाद बहुत बड़ा मसला मुझे आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन का था। मैंने अपनी फ़ादर का सिग्नेचर जितने जो फ़ोटोज़ थे वो मैंने अपलोड किए थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा टाइम लिया था आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन में कि मैंने उसको बस छोड़ ही दिया था। मैं सोच रहा था कि बस ये नहीं होगा, लेकिन फिर वो बाद में हो गया। और उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन के बाद मैंने टिकटॉक के साथ अपनी पायोनियर अकाउंट जो है वो अटैच किया। प उसके लिए मैंने पायोनियर भी बनाया था, और उसके बाद मैंने अपने पायोनियर के साथ जस्टकेस को कनेक्ट किया, और अपने जितनी भी पेमेंट थी वो मैंने जस्टकेस में ट्रांसफ़र किए, और आज मैंने एक लोकल शॉपकीपर से जितनी भी जस्टकेस में जितनी भी पेमेंट थी वो मैंने रिसीव की। तो अब आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, और यूके या यूएसए अकाउंट को ग्रो करना बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप पाकिस्तानी अकाउंट को ग्रो करते हो। लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट में फिर बात ये है कि आप लोग सिर्फ़ स्पॉन्सरशिप के ज़रिए उससे अर्निंग करते हो। लेकिन यूके या यूएसए अकाउंट में एक मोनेटाइज़ेशन भी अवेलेबल होती है, और उसके लिए आपको 1 मिनट की लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है, और क्या आपको पाकिस्तान में टिकटॉक, यूके या यूएसए अकाउंट पर काम करना चाहिए या नहीं? तो सिंपल बात ये है कि पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइजेशन ऑफ़िशियली अवेलेबल नहीं है, और जितने भी आप लोग वीडियोज़ देखते हो तो वो इसलिए जुगाड़ लगाते हैं और अपने अकाउंट को मोनेटाइज़ करते हैं। लेकिन जो चीज़ ऑफ़िशियली अवेलेबल नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम भी आप लोग के लिए होगी। तो यूके या यूएसए अकाउंट को ग्रो करना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बिल्कुल पाकिस्तानी अकाउंट को ग्रो करने जैसा है। ये टाइम भी लेता है और आपको कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग बस ये सोच रही है कि मैं यूट्यूब से या किसी और प्लेटफ़ॉर्म से उठाऊँगा और टिकटॉक पर अपलोड करूँगा, तो ये कुछ इस तरह भी नहीं है कि आप बस उठाते हो अपलोड करते हो, तो ये आसान नहीं है। मेरे खुद का अकाउंट 2 बार डीमोनेटाइज़ हुआ है। 1 बार या 2 बार और डीमोनेटाइज़ हो चुका था। फिर मैंने उसको दोबारा मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई किया था। तो ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी होगी। तो मेरा तो सजेशन ये होगा कि अगर आप लोग बस किसी की वीडियोज़ अपलोड करते हो और ये बस सोच रही हो कि ये 1 महीने में मुझे डॉलर्स आना शुरू हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को सही से काम करना होगा और अकाउंट को ग्रो करना
کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پیمنٹ ملے گی۔ اور اس کے لیے آپ کو 1 منٹ کی لانگ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنی ہوگی، اس سے کم کی ویڈیوز پر ارننگ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ کو 1000 کوالیفائڈ ویوز چاہیے ارننگ کے لیے۔ تو یہ میں نے آپ لوگ کو سب کچھ بتا دیا ٹک ٹاک کے بارے میں۔ میں تو ابھی ٹک ٹاک پر کوئی کام نہیں کر رہا، میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے کچھ اتنے فائدے نہیں ہے۔ اسٹارٹ میں اگر آپ لوگ ویسے ہی یو کے یا یو ایس اے کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہو اور کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہو تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے اس کو گرو کرنا۔ تب اگر آپ کا کانٹینٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو بس آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرو گے اور اتنا کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو 10 کے فالوور کمپلیٹ کرنے ہوں گے، اس کے علاوہ 1 لاکھ ویوز کمپلیٹ کرنے ہوں گے، تب جا کر آپ کا اکاؤنٹ مونیٹائز ہوگا اور پھر آپ لوگ اس سے ارننگ کرو گے۔ تو میں آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت وقت ٹک ٹاک پر کام کیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ اگر آپ لوگ میرے ارننگ کو دیکھ کر اسٹارٹ کرتے ہو تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ 1 منٹ گرو پروگرام کے ذریعے مونیٹائز کیا تھا کیونکہ میرے پاس یوٹیوب پر 10 کے سبسکرائبر تھے۔ اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو اسٹارٹ میں بہت زیادہ مشکل ہوگی اور یہ میں آپ لوگ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ تو باقی ٹک ٹاک کے بارے میں تو میں نے آپ لوگ کو سب کچھ بتا دیا اور سب کچھ کلیئر کر دیا، پھر بھی اگر آپ لوگ کا کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں تو میں آپ لوگوں کو بس یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے پھر بھی کام کرنا ہے تو اسلامک کانٹینٹ یا کچھ اچھا اپلوڈ کریں جس سے لوگوں کو کچھ فائدہ ملے، اور گانے وغیرہ ان چیزوں سے بالکل بچے رہے کیونکہ اگر آپ کی 1 ملین یا 10 ملین فالوور بھی ہو جائے تب بھی ہم لوگوں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اس طرح کانٹینٹ نہیں پھیلانا چاہیے جو پھر ہمارے لیے بعد میں عذاب کا ذریعہ بنے۔ تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔